रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार के सियासी मजदार में किसकी नैया होगी पार, रुझान आने शुरू हो गए हैं और जल्द नतीजे घोषित हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा कि किस करवट इस बार ऊंट बैठेगा। क्या फिर से नीतीश कुमार की सरकार होगी या फिर तेजस्वी यादव कुछ कमाल कर पाएंगे। हालांकि नतीजे जो है वो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, शुरुआती रुझान ही। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। सीधे सीधे अधिकारियों को, अफसरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नतीजों में कोई भी धांधली होगी, असंवैधानिक तरीके से कोई भी अधिकारी अफसर काम करेगा, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते। कल जो है चुनाव जीत रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं और कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब जो है जनता देगी। जो ईमानदारी से काम करेगा उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई किसी के इशारे पे अगर काम करे तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत करता है। पिछले बार भी किन लोगों ने क्या क्या किया था हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को सब कुछ याद है। इस बार तमाम अधिकारियों से हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आप सब लोग जो है काउंटिंग कराएं। जो जनता ने मत दिया है उनके साथ जो है लोगों को न्याय करना चाहिए। तो सुन लिया आपने कैसे तेजस्वी यादव नतीजे आने से पहले ही बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही है। लग रहा है कि महागठबंधन को मानो अपनी हार दिखाई ही दे रही है। अभिषेक, बिल्कुल महागठबंधन, देखिए जितना एग्जिट पोल आया है उसका पोल भी अगर आप निकालें तो भी महागठबंधन 90 सीटों से ऊपर नहीं जा रहा है। मैक्सिमम मतलब 1-2 पोल ने दिखाया 110 सीटें घट रहा है महागठबंधन। राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और यही राहुल गांधी है जो चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सीधा सीधा राजीव कुमार ये नाम लेकर, मतलब जैसे लग रहा कोई रिश्तेदार राहुल गांधी का है और उन्होंने कोई धोखा कर दिया किसी बात को लेकर। सबसे पहले तो मुझे चुनाव आयोग का जो रवैया है उस पर मुझे मतलब मजा नहीं आता है। कोई भी आता है आरोप लगाकर चला जाता है। बाकी तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है, लोग तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछ रहे हैं कि पिता का जो 15 साल का बैगेज है, पिता ने 15 साल में और माताजी ने जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब जब जो कुछ हुआ करता था, क्या वही अब भी तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार है, 2.59 करोड़ परिवार हैं, तो क्या इतनी नौकरी तेजस्वी यादव दे पाएंगे? और लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से कि क्या जिस तरीके से रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती को लेकर जमीन के बदले नौकरी दी गई थी, क्या पूरे बिहार पर कब्जा करने की कोशिश में तेजस्वी यादव हैं? इसीलिए ये 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। इन्हीं के एमएलए हैं सुनील सिंह, उन्होंने भी इसी तरीके का धमकी दिया, इसी तरीके का बयान दिया और कहा कि मतलब नतीजों से छेड़छाड़ की गई तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। SIR के बहाने कि तेजस्वी यादव ही नहीं, सुनील सिंह भी धमकी देते हुए नजर आए। कहा कि अगर बिहार में किसी भी तरह की नतीजों से छेड़छाड़ की गई है तो बिहार को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बना दिया जाएगा, बवाल कर दिया जाएगा बिहार में। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है।
और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सुन लिया आपने, रुझान आते ही किस तरीके के जुबान आरजेडी के नेताओं की खुल रही है, कैसे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कैसे अफसरों को धमका रहे हैं, जनता को इकट्ठा करने की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। आखिर अभिषेक, ये बौखलाहट क्यों आरजेडी की बढ़ रही है? अब कुछ जोड़ नहीं पाए हैं ना तेजस्वी यादव। पिता ने गठबंधन मतलब एक समीकरण बनाकर दिया था, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। 2015 में जब तेजस्वी यादव आए थे, नए नए जब चमके थे, तो लोगों को लगा था कि एक युवा नेता आया है और वो वाकई में मतलब बिहार को बदल सकता है। लेकिन फिर वो पिता की पार्टी लाइन पर चल पड़े, फिर वो पिता की जो सोच है उस लाइन पर चल पड़े। और आज मुझे बताएं तेजस्वी यादव या बिहार की जनता को बताएं, बीच में एक बार शायद 18 महीने के लिए और एक बार शायद 20 महीने के लिए तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या किया है उस जनता के लिए? नहीं कुछ कर पाए हैं, क्योंकि मानसिकता वही है पिता वाली। पिता का बैग, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, बड़े बड़े, अभी मैंने बताया आपको 2.5 करोड़ को पेंशन देंगे, और क्या चाहिए? वादे से देना थोड़ी जाता है। अब अगर हर परिवार को नौकरी देंगे शबनम, तो जो फिलहाल बिहार का बजट है ना, वो बजट 8 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर नौकरियां देनी है। और दूसरी बात, उन नौकरियों को 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी पे रखेंगे कहाँ, काम क्या करवाएंगे? खैर वो हवा हवाई जनता इस बात से मतलब बहुत ज्यादा निराश हुई कि कम से कम तेजस्वी यादव को तो ऐसा मतलब बहुत इतना हल्का, इतना ओछा वादा नहीं करना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव कहते कि हर परिवार को रोजगार देंगे, तो उसमें व्यापार भी आ जाता, किसी की दुकान खुलवाना होता, किसी को नौकरी दिलवाना, प्राइवेट सरकारी सब आ जाता उसमें। लेकिन सरकारी नौकरी देंगे तो जनता मानसिकता को समझ गई कि हाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ खोखले हवा हवाई दावे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी मैं कह रहा था मुस्लिम यादव का जो समीकरण है, आप देखिए खेसारी लाल क्या बयान देते हैं कि राम मतलब मंदिर बनवाने से क्या होगा, किसे खुश करने के लिए देते हैं? मुसलमानों को खुश करने के लिए देते हैं। यादव तो उनका है ही। ऐसे में यादवों का और कुछ जो सीमांचल वाला इलाका है वहाँ मुस्लिमों का जो लालू यादव में तांडव रहा है, शाहबुद्दीन का नाम जिस तरीके से रहा है, वो लोगों ने देखा है, बिल्कुल उसे लोग वापस नहीं लाना चाहते। ऊपर से इस तरीके की बयानबाजी, तो नया कुछ भी तेजस्वी यादव नहीं जोड़ पाए हैं। मुस्लिम यादव का जो समीकरण है उसके अलावा कुछ वो नहीं जोड़ पाए हैं, और उसी का नतीजा है कि जो एग्जिट पोल्स है, और उसी का नतीजा है कि जो रुझान फिलहाल आ रहे हैं, जिसमें एनडीए एक बार फिर से बहुत बढ़िया बढ़त के साथ आगे दिख रहा है, वो इसीलिए है। बिल्कुल, तो एनडीए शुरुआत करता तो दिख रहा है, और यही शुरुआत महागठबंधन को थोड़ी टेंशन जरूर दे रहा है। हालांकि अभी तो बैलेट पेपर, ईवीएम, अभी बहुत सारे राउंड भी बाकी हैं, तो हो सकता है आगे पीछे का आंकड़ा आगे पीछे और ज्यादा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव सुनील सिंह धमकी दे रहे हैं, वो उनकी मुश्किलें खुद बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि सुनील सिंह जब धमकी देते हैं कि बिहार को बंगाल बना देंगे, वैसी वाली स्थिति यहाँ खड़ी कर देंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, ये भला कैसे हो सकता है? पुलिस ने तुरंत कदम उठाया और सुनील सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता और तमाम संतों ने खेसारी लाल यादव के बयान का विरोध किया है। मंदिर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का वोट चाहिए। खुद हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ ही बोलेंगे। उस राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं जिसकी वर्षों से लड़ाई के लिए हिंदू झुके रहे, पूरी तरह कई लोगों ने इसमें जान भी गंवाई। तो खेसारी लाल ने इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर दी, और हो सकता है खेसारी लाल यादव को इसी बयान का खामियाजा छपरा सीट पर भुगतना पड़ जाए। अभिषेक, छपरा सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है। एक तो भोजपुरी स्टार हैं खेसारी लाल यादव, तो उनके सामने बीजेपी 2 बार से वहां पर सीट जीतती आई है, उनके सामने बीजेपी की देवी जो है वो मैदान में है। ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं, तो क्या ये बयान इसमें अहम भूमिका निभाएगा? देखिए क्या भूमिका निभाएगा क्या नहीं, वो थोड़ा सा अभी आने दीजिए, पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव अपने आप में बिहार में एक बहुत बड़े स्टार हैं। उनकी जो सीट है उस पर जाति समीकरण, धर्म वाला समीकरण ज़्यादा प्रभाव ना डालकर खेसारी लाल यादव का जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा, और वो जो उनका फैन बेस है
वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को निकाल कर ले जाएगा। मुस्लिमों को खुश करने के लिए बयान जरूर दिया गया, लेकिन बिहार के जो लोग हैं ना, उनके जो सेलिब्रिटीज हैं, वो पावर स्टार पवन हो, खेसारी लाल यादव हो, निरहुआ हो, मतलब इनके पीछे पागल हैं। वो पागल इन द सेंस मतलब इन्हें बहुत मानते हैं, समझते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ये सीट जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव का जो मुकाबला है वो छोटी कुमारी से है, माफ कीजिएगा, छोटी कुमारी उनके खिलाफ मैदान में उतरी हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि नतीजे शाम तक क्लियर हो पाएंगे, तब तय होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कितनी सफलता एनडीए को मिलेगी, महागठबंधन जीत हासिल कर पाएगा या नहीं। खैर, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।